इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं चैन डिंगमिंग अपने ऑफिस में होता है और उन गार्ड से पूछ रहा होता है तो तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे। चैन डिंगमिंग बताता है तुम दोनों को यहाँ पर ड्यूटी मिली थी मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए, यह सिंपल सा काम भी तुमसे नहीं हुआ तो तुम लोग मेरे बेटे को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब बताओ मुझे। वहाँ पर वह दोनों कहते हैं हमें माफ़ कीजिएगा लेकिन यंग मास्टर ने हमें कहा था कि उन्हें ना फॉलो करने के लिए। वहाँ पर चैन डिंगमिंग बताता है इसे भूल जाओ, इसे हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी तुम बताओ कि उसका सिचुएशन कैसा है। वहाँ पर वह गार्ड्स बताते हैं मास्टर अभी ठीक है, वह अभी उनका लाइफ डेंजर में नहीं है, अभी वह ठीक है लेकिन उनका वह पार्ट जो कि समझ सकते हो यहाँ पर क्या है, अपना एमसी उसका फोड़ चुका होता है दोनों, इसलिए बता रहे होते हैं कि इससे उनके उस चीज़ पर अफेक्ट पड़ा है। वहाँ पर चैंग डिंग बताता है ठीक है हम लोग कल्टीवेशन मेथड से इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, इस चीज़ रिकवर कर सकते हैं फ्यूचर में, ऐसा चैंग डिंग बता रहा होता है और बताता है मैं यहाँ पर लिन फैन को अपने घुटनों के बल आज देखना चाहता हूँ, जल्दी जाओ और उसे खोजो। वहाँ पर वह दोनों कहते हैं ठीक है हम समझ गए और फिर वह लोग चले जाते हैं। वहाँ पर चैन डिंग सोच रहा होता है अपने उस छोटे वाले सन के बारे में, तुम काफ़ी यूजलेस हो, अगर तुम अपने बड़े भाई के जैसे होते तो मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा और भी चिंतित होता। तभी हम लोग देखते हैं इसका बड़ा बेटा आ चुका होता है, बोलता है फादर। वहाँ पर उसका फादर बताता है काइसर, और काइसर बता रहा होता है मेरे यंगर ब्रदर के साथ क्या हुआ है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। वहाँ पर चैन डिंग बता रहा होता है हाँ तुम्हारे ब्रदर को किसी ने हर्ट किया है। वहाँ पर काइसर पूछ रहा होता है कि वह कौन है। वहाँ पर चैन डिंग बता रहा होता है मैंने उसे अरेंज करने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया है, तुम्हें इस मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और मैंने जो दूसरी चीज कहा है क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। और चैन डिंग बता रहा होता है जो दूसरा मैटर है उसके बारे में ओल्ड भाई को पहले से ही पता है। वहाँ पर काइसर पूछ रहा होता है फादर आखिर यहाँ पर चल के आ रहा है, और काफी हैरान होता है। वहाँ पर चैन डिंग बता रहा होता है जिस पर्सन ने तुम्हारे ब्रदर को हर्ट किया है उसका नाम लिन फैन है, और यहाँ पर ओल्ड भाई लिन फैन को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे हम लोगों से बचा रहा है। और वहाँ पर चैन डिंग बता रहा होता है उसने फैमिली को भी काफी ऑफेंड कर दिया है ओल्ड भाई, और काफी गुस्से में होता है। वहाँ पर काइसर बता रहा होता है ओल्ड भाई अभी इस लेवल पे पहुंच चुका है कि वह हमें इग्नोर ही नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि यह सारी चीजें सिर्फ लिन फैन की वजह से हो रही है, और लिन फैन के होने से ओल्ड भाई हम लोगों को ज्यादा एरोगेंट बन रहा है यहाँ पर। वहाँ पर उसका फादर बता रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, तुम कहना चाहते हो उस पर्सन की पावर हमारे पूरे चैन फैमिली से ज्यादा है। और वहाँ पर बता रहा होता है हाँ मैं तुम्हारे बातें कुछ सेंस बना रही हैं, ओल्ड भाई जब से उसके पास वह लिन फैन आया है तब से वह काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहा है और हमारे सामने कठोर बनने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर काइसर बता रहा होता है फादर लिन फैन का सरनेम लिन है, क्या यह वही हो सकता है। तभी उसका फादर चैन डिंग बता रहा होता है तुम कहना चाहते हो कि वह वाओलिन फैमिली से आता है जो कि एंसेंट फैमिली है। वहाँ पर काइसर बता रहा होता हाँ अगर ऐसा है तो इसीलिए ओल्ड भाई उसके साथ मिलकर हमारे फैमिली के अगेंस्ट या ऑफेंड करने में हेजिटेट नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास एंसेंट फैमिली का सपोर्ट होगा। वहाँ पर उसका फादर मिस्टर चैन बता रहा होता है नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे शहर में पिछले 10 साल में कभी भी एंसेंट फैमिली अपीयर नहीं हुई है। वहाँ पर काइसर बता रहा होता है ठीक है डैड इस चीज को और इस मैटर को मुझ पर छोड़ सकते हैं, मैं इसे पर्सनली इन्वेस्टिगेट करूंगा और पता लगाऊंगा इसमें क्या है। वहाँ पर मिस्टर चैन बता रहा होता है ठीक है तुम मेरी बात सुनो, अगर वह एंसेंट फैमिली का डिसेंडेंट होगा तो तुम उसे ऑफेंड मत कर देना, तब हमारी चैन फैमिली उसे ऑफेंड नहीं करेगी। और सबसे पहले तुम बताओ काइसर कि तुम्हारे स्टेटस के बारे में क्या, तुम्हारा पावर ग्रोथ कितना है। वहाँ पर काइसर बता रहा होता है फादर थोड़ा आराम कीजिए, पहले ही डिच कर चुका हूँ नैनजी लेवल पर, और मेरे मास्टर ने कहा कि मैं एक मार्शल आर्ट का विजर्ड बन चुका हूँ। अगर ऐसे ही कुछ साल चले और लगातार 3 साल तक अगर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं होता और मेरी ग्रोथ ऐसे ही होते रहे तो मैं एक लेजेंडरी QI पे पहुँच जाऊँगा। वहाँ पर उसका फादर बताता है नॉट बैड, हंसते हुए बता रहा होता है नॉट बैड, अगर तुम परफेक्टिंग QI पे पहुंच जाओगी तो हम लोग काफ़ी फेमस हो जाएंगे और इस चाइना में हमारी फैमिली नंबर 1 रैंक पे आ जाएगी, ऐसा मिस्टर चैन बता रहा होता है। मिस्टर चैन बताता है ठीक है मैं तुम्हारे ब्रदर के मैटर को तुम पर छोड़ता हूँ, तुम उसे सॉल्व करो, पहले इन्वेस्टिगेट करो कि लिन फैन क्या उसका बैकग्राउंड बड़ा है, अगर उसके पास कोई भी बैकग्राउंड बड़ा नहीं होगा तो तुम उसे खत्म कर देना। और वहाँ पर मिस्टर चैन गुस्सा करते हुए बता रहा होता है कि मैं उसे मरते हुए देखना चाहता हूँ
हूँ, वह भी तुम्हारे ब्रदर के सामने। वहाँ पर काइसर बताता है यस फादर, और फिर वहाँ पर मिस्टर चैन कहता है ठीक है अब तुम जा सकते हो। वहाँ पर काइसर बाहर आ गया होता है, मतलब ऑफिस से बाहर आ गया होता है और बताता है हंसते हुए लिन फैन मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर क्या हो और तुम कितनी पावरफुल हो। वहाँ से सीन हटता है और हम लोग देखते हैं लिन फैन के विला पर, जहाँ पर उसकी सिस्टर सो रही होती है और लिन फैन वहाँ पर आता है। तभी उसे वाइलाओ का कॉल आता है और वह वाइलाओ को कॉल उठाता है और बताता है वाइलाओ क्या गलत है। वहाँ पर वाइलाओ बता रहा होता है लिन फैन मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वहाँ पर लिन फैन बताता हाँ मैं इस समय फ्री हूँ। वाइलाओ बताता है ठीक है तुम मेरे घर पर आ जाओ, मैंने नैनगाई को भेजा है तुम्हें पिक करने के लिए। कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पर नैनगाई आ चुका होता है और अपने MC नैनगाई की कार के अंदर चला जाता है और वहाँ पर नैनगाई बताता है मिस्टर लिन इस समय तुम काफी बड़ी मुसीबत में हो। नैनगाई बताता है चैन डिंगमिंग कोई आसान पर्सन नहीं है, इतना आसान पर्सन नहीं है। वहाँ पर अपना MC बताता है अच्छा तो वह मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन मैं उस जैसे बेवकूफ़ के बारे में इतना नहीं सोचता हूँ। वहाँ पर नैनगाई थोड़ा हैरान होता है और घबराता है और बताता है तुम क्या हो। फिर हम लोग देखते हैं वाइलाओ के घर पर, ओल्ड वाई के घर पर, और वहाँ पर आ गया होता है और वहाँ पर नैनगाई बताता है मिस्टर लैन मैं यहाँ तक आपको छोड़ सकता हूँ और मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ। वहाँ पर अपना MC बता रहा होता है तुमने अच्छा काम किया अब तुम जा सकते हो। फिर हम लोग देखते हैं अपने MC वाइलाओ के घर में आ गया होता और वाइलाओ के रूम में वहाँ पर हम लोग देखते हैं वाइलाओ अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लिन फैन से कुछ डिस्कशन करना है इस प्रॉब्लम के ऊपर। हम लोग देखते हैं तभी वहाँ पर लिन फैन आ गया होता है और बताता है लिन फैन मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और वहाँ पर वाइलाओ बताता है ठीक है लिन फैन तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। और वहाँ पर वाइलाओ बता रहा होता है लिन फैन क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसे ऑफेंड कर दिया। वहाँ पर अपना MC बता रहा होता है हाँ यह थोड़ा इरिटेटिंग है। वहाँ पर वाइलाओ बता रहा होता है उसका नाम चैन डिंगमिंग है और यह काफी लार्जेस्ट बिजनेसमैन है जो कि हमारे शहर में रहता है और यह 1/5 इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है। अगर यह चाहे तो ये 1/5 लोगों को अनएम्प्लॉय कर देगा, मतलब उनके पास कोई नौकरी नहीं रह जाएगी। यह इतने बड़े पावर को कंट्रोल करता है हमारे शहर में। वहाँ पर अपने MC बताता है और मुझे लगता है यह थोड़ा पावरफुल है। वहाँ पर वाइलाओ बता रहा होता है यह तो कुछ भी नहीं है, सबसे खतरनाक बात यह है कि वह अभी इनहेरिटेड ले रहा है चैन फैमिली का और चैन फैमिली के एल्डर्स और गेस्ट भी उसे सपोर्ट करेंगे। और वहाँ पर अपने MC बताता है वाइलाओ तुम इसे क्लियरली मुझे समझाओ। वहाँ पर वाइलाओ बताता है उस चैन फैमिली का एक व्यक्तियाज है जो कि 70 साल से वॉर में गया है। अपना MC पूछता है क्या। वहाँ पर वाइलाओ बताता है हाँ तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर वॉर का मतलब क्या है। और वहाँ पर वाइलाओ बता रहा होता है सबसे बड़ी बात चैन फैमिली अभी प्रैक्टिस करती है काफी टाइम से लिन फैन, और तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं है जितना चैन फैमिली के पास है, तुमने सिर्फ कसिनो से कुछ पैसे ही जीते हैं। वहाँ पर अपना MC हंसते हुए बताता हाँ मेरे पास बस यही है। और अपने MC अपने मन में सोचता है मेरे पास पैसे तो नहीं बल्कि इतनी सारी कल्टीवेशन है, अगर मैं इसे बता दूं कि मैं एक इमॉर्टल हूँ तो यह कहीं डर से ही मर ना जाए, ऐसा अपना MC सोच रहा होता है। और वहाँ पर वाइलाओ बताता है सबसे खास बात यह 70 साल से काफी सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनके पास काफी पैसा है, समझ लो इनके पास बहुत सारा पैसा है। चैन डिंगमिंग जो कि एक ऑलरेडी नैनजाई पिक एक रन है उसका मास्टर बन चुका है। और वहाँ पर बता रहा होता है एक और स्टेप तो यह एक प्रैक्टिस QI कल्टीवेशन पर पहुंच जाएगा। चैन डिंगमिंग और एल्डर गाई नाम का एक बहुत पावरफुल पर्सन है जो कि चैन फैमिली में रहता है और वह भी चैन डिंगमिंग को सपोर्ट करता है। वहाँ पर अपने MC बताता है इंटरेस्टिंग। वहाँ पर चैन डिंगमिंग बता रहा होता है तुम सोच रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ और तुमको अब बताओ कि यह तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा नहीं है, तुम्हें पता है प्रैक्टिस QI का मतलब क्या है। वहाँ पर वाइलाओ बता रहा होता है अगर कोई नॉर्मल वेपन इस पर्सन को मारा जाए तो वह भी उसके लिए यूजलेस होगा, कोई भी नॉर्मल पीपल इसे आसानी से मार नहीं सकेगा चाहे हम कुछ भी करें। और इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि जो भी प्रैक्टिस QI लेवल पे होगा उसके लिए नॉर्मल ह्यूमन सिर्फ चींटियों के बराबर ही होंगे। वहाँ पर अपने MC बताता हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ। और वहाँ पर वाइलाओ बताता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है, तुम इस बात से एग्री करते हो। वहाँ पर अपने MC कहता हाँ। और वहाँ पर वाइलाओ गुस्से में हो जाता है और बताता है क्या तुम मेरी
बात को समझ भी रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, और काफी गुस्से में होता है। तभी अपने एमसी पूछता है वाई लव क्या तुम्हारे पास कोई वेपन है। वहाँ पर वाई लव हैरान हो जाता है और बताता है वेपन। अपने एमसी बताता है हाँ मैं उसे तुमसे उधार लेना चाहता हूँ। वहाँ पर वाई लव बताता है हाँ मेरे पास है। फिर वाई लव वहाँ से एक गन निकालता है और अपने एमसी से बताता है यह वेपन प्रैक्टिस की वाई लेवल के बंदों के लिए काफी नहीं होगा, ऐसा बता रहा होता है। तभी वाई लव कुछ देखकर हैरान होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी वाई लव के हाथ से वो गन ले चुका होता है और वहाँ पर वाई लव को कुछ पता भी नहीं चला होता। अपना एमसी बता रहा होता है वेल यह गन काफी अच्छी है। और अब वहाँ पर वाई लव बता रहा होता है लिन फैन तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है डोंट वरी चिंता मत करो, बस तुम रिलैक्स रहो और मुझे देखो, केयरफुली देखना। वहाँ पर वाई लव कहता है तुम करना क्या चाहते हो, तुम रुक जाओ। तभी वहाँ पर अपने एमसी गन को फायर कर देता है और वहाँ पर वाई लव अपनी आंखों को बंद कर लेता है और थोड़ा सा पीछे हटता है। तभी वाई लव देखता है कि अपना एमसी उस बुलेट को अपने हाथों से रोका होता है, जिसे देखकर वाई लव वहाँ पर हैरान होता है और वाई लव बताता है तुम कैसे इस गन के बुलेट को अपने हाथों से रोक सकते हो। वहाँ पर अपना एमसी बताता है वाई लव तुमने इसे क्लियरली देख लिया होगा कि मेरे ऊपर एक नॉर्मल वेपन का कोई असर नहीं होता और मेरी पावर कितनी है, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है लेकिन मेरे पास एक ऐसा चीज है जिससे मुझे चिंता हो रही है। वहाँ पर वाई लव पूछता है क्या, और वाई लव अपने मन में सोच रहा होता है इस बच्चे के बारे में क्या ख्याल है, मतलब यह बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, यह QRLN से भी सरपास कर चुका और यहाँ पर थर्मल वेपन भी इससे कोई चोट नहीं पहुँचा सकती, यह कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि यह बच्चा सच में डिसेंडेंट है लिन फैमिली का। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मेरे पास एक यंगर सिस्टर है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि तुम उसे काफी प्रोटेक्ट करोगे है ना। और वहाँ पर बताता है मेरी जो करंट कल्टीवेशन है यह इतनी इनफ नहीं है। वहाँ पर वाई लव बताता है हाँ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी पावर एक एनर्जी ट्रेनिंग मास्टर जितनी होगी, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम इतनी पावरफुल होगे। तुम अपनी सिस्टर के बारे में बोल सकते हो, मतलब उसके बारे में तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी सिस्टर को मैं जरूर प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है इसके लिए थैंक्स वाई लव। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर वाई लव की एक ग्रैंड डॉटर होती है जो कि आती है और बताती है ग्रैंडपा मैं यहाँ पर काफी गुस्से में हूँ। और अपना एमसी तभी उसे देख रहा होता है और हमें पता चलता है इसका नाम वाइलिंगर है। और वहाँ पर वाइलिंगर बता रही होती है ग्रैंडपा आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी। वहाँ पर लिंगर बता रही होती है उप्स मुझे नहीं पता था कि आप किसी गेस्ट के साथ हैं। वहाँ पर उसका ग्रैंडपा यानी वाई लव बताता है तुम ऐसा एक्ट मत करो कि जैसे कि तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट के साथ हूँ। वहाँ पर लिंगर बताती है मुझे कैसे पता होगा कि आपने किसी गेस्ट को घर पर इनवाइट किया है। और वहाँ पर वाई लव अपनी एमसी से इंट्रोड्यूस करा रहा होता है लिन फैन यह मेरी ग्रैंड डॉटर है। अपना एमसी बताता है एनीवे यार दिखने में तो काफी अच्छी है, यह प्रीटी गुड है। वहाँ पर लिंगर गुस्सा करने लगती है और बताती तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे मैनर्स कहाँ पर हैं। वहाँ पर वाई लव तभी आता है और लिंगर के सर पर बतेक लगाता है और बताता है तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बात करने की उससे। वहाँ पर लिंगर बता रही होती है ग्रैंडपा आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है वाई लव तुम्हारी ग्रैंड डॉटर तो काफी इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर वाई लव बता रहा होता है नहीं यह लड़की तो काफी बेवकूफ है। और वहाँ पर ग्रैंडपा बता रहा होता है देखो ग्रैंडपा यानी वाई लव बता रहा होता लिंगर मुझे इससे कुछ बात करनी है आज, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। वहाँ पर लिंगर बता रही होती है नहीं आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा कि आपने सीक्रेटली मेरी एक ब्लाइंड डेट अरेंज क्यों की है मेरे लिए। वहाँ पर ग्रैंडपा बता रहा होता है मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। वहाँ पर लिंगर शांत हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं अपनी एमसी को किसी का कॉल आने लगता है और अपना एमसी देखता है तो यह अननोन नंबर होता है, इसलिए अपना एमसी उसे कट कर देता है। और हम लोग देखते हैं यह कॉल काइसर लगा रहा होता है और काइसर बता रहा होता है यह किड मेरे कॉल को क्यों काट रहा है। वहाँ पर तभी दोबारा काइसर अपने एमसी को कॉल लगाता है तो अपने एमसी उसे उठाता है और बताता है हेलो तुम कौन हो। वहाँ पर काइसर बता रहा होता है लिन फैन क्या तुम लिन फैन हो, मैं यहाँ पर चंद काइसर हूँ। वहाँ पर अपना एमसी इस नाम को सुनता है और फिर करता अच्छा ये है। फिर अपने एमसी कॉल को स्पीकर पे डालता है और बताता है तुम्हारे साथ क्या है, तुम्हारे साथ क्या मैटर है और तुम मेरे साथ क्यों बात करना चाहते हो। वहाँ पर काइसर बता रहा होता है मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमें मिलना होगा। और वहाँ पर काइसर बता रहा होता है तुमने मेरे ब्रदर को हर्ट किया है, इसलिए मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। और इस बात को वहाँ पर लिंगर सुन रही होती है और लिंगर आती है और बताती है चंद काइसर। और यह बात सुनने के बाद वहाँ पर काइसर भी हैरान होता है और पूछता है लिंगर तुम। फिर काइसर वहाँ पर अपने मन में सोचता है लिंगर और लिन फैन यहाँ पर साथ में क्यों
क्यों है। और हम लोगों को पता है अपनी एमसी के पास एक ऐसा एबिलिटी है जो जिससे अपने एमसी लोगों के मन की बात को आसानी से पढ़ सकता है, इसलिए अपने एमसी को पता चल चुका होता है यहाँ पर, इसलिए वहाँ पर अपना एमसी एक स्माइल देता है और बताता है ओ तो तुम उस कमीने के बड़े भाई हो। तो मैं बता दूं कि मैं उस पर्सन पे अब मर्सी नहीं दिखाने वाला हूँ और भी दया नहीं दिखाऊंगा। वहाँ पर चैन काइसर बताता है लिन फैन तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि मेरी चैन फैमिली के डिटेल्स के बारे में नहीं पता होगा और उसके पावर के बारे में, इसलिए मैं तुमसे डेस्टिनी क्लब होटल में मिलना चाहता हूँ और मैं वहाँ के प्राइवेट रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और वहाँ पर चैन काइसर अपने फोन को रख देता है और वहाँ पर अपना एमसी वाइलाओ से बता रहा होता ओल्ड भाई मैंने तुम्हें जो भी बताया है तुम्हें पता होगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। वहाँ पर काइसर बताता है हाँ, और वहाँ पर लिंगर बता रही होती है यहाँ पर चल क्या रहा है और काफी गुस्सा कर रही होती है। वहाँ पर ओल्ड भाई बता रहा होता है लिंगर या तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। वहाँ पर लिंगर गुस्सा कर रही होती है अपने ग्रैंडपा के ऊपर। वहाँ पर वाइलाओ बता रहा होता है लिन फैन या ओल्ड पर्सन आज तुम्हारे साथ जाना चाहेगा। वहाँ पर अपना एमसी बताता नहीं मैं इसे आसानी से हैंडल कर सकूंगा, लेकिन वाइलाओ मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हारे लिए सबसे पहला काम होगा कि मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना और तुम इसे काफ़ी अच्छे से करना, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। वहाँ पर वाइलाओ बताता ओके मैं इसे काफ़ी अच्छे से करूँगा और तुम्हारी सिस्टर को प्रोटेक्ट करूँगा। वहाँ पर पीछे लिंगर सोच रही होती है आखिर यह लिन फैन है कौन और मेरे ग्रैंडपा इसके सामने इतना पोलाइट क्यों बन रहे। लिंगर सोच रही होती है मुझे जानने की कोशिश करनी होगी और मुझे इसे चेक करना होगा। लिंगर ऐसा सोच रही होती है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ओल्ड भाई मैं तुमसे सबसे पहले गुड बाय कहता हूँ और वहाँ पर ओल्ड भाई बता रहा होता है ओके तुम केयरफुल रहना। और हम लोग देखते हैं वहाँ से अपना एमसी चला जाता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर लिंगर बताती है अपने ग्रैंडपा से ग्रैंडपा मुझे यहाँ से जाना है। वहाँ पर उसका ग्रैंडपा कहता है यह लड़की कभी नहीं सुधरेगी और अपना ग्रैंडपा वहाँ पर साथ से छोड़ता है। तभी ग्रैंडपा को कुछ हो जाता है और बताता है वेट अभी लिन फैन तो सिंगल है। अगर लिंगर और लिन फैन और ग्रैंडपा वहाँ पर हंसने लगता है और बताता है अगर लिन फैन डिसेंडेंट है लिन फैमिली का तो वह मेरा ग्रैंड सन इन लॉ बनेगा। यह रिलेशनशिप तो काफ़ी अच्छा है। अब मुझे इस मैटर पे काम करना होगा और उन लोगों का शादी करवाने के बारे में सोचना होगा। और वहाँ पर ग्रैंडपा सोच रहा होता है और काफ़ी हंस रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर लिन दीवार से छुपी रहती है और किसी को कॉल लगाती है और बताती है हे मुझे किसी पर्सन के बारे में चेकिंग करना है जो जिसका नाम लिन फैन है, मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और वहाँ पर लिंगर सोच रही होती है मुझे तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें जानना होगा कि तुम यहाँ पर क्या चीज़ें छुपा रहे हो मुझसे। और वहाँ से हम लोग देखते हैं डेस्टिनी होटल का सीन जहाँ पर काइसर बैठा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है यह एक ऐसा पर्सन है जो मुझे यहाँ पर इंतजार कर रहा है, क्या उसे अपनी मौत से फर्क नहीं पड़ता। लिन फैन तुम मुझे काफी ज्यादा वेट करा रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर लिन फैन आ चुका होता है और काइसर बताता है लिन फैन। हम लोग देखते हैं लिन फैन आता है और वहाँ पर बैठ जाता है और लिन फैन अपनी जैकेट में से कुछ निकालने की कोशिश करता है, जिसे देखने के बाद काइसर का बॉडीगार्ड हैरान हो जाता है और जल्दी से अपनी गन को निकालने जा रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी सिर्फ एक ड्रिंक को निकाला होता है और उसे वहाँ पर अपना एमसी पी चुका होता है, जिससे वहाँ पर बॉडीगार्ड और काइसर की तो हवा समझ लो टाइट हो चुकी होती है। उन्हें लगा होता है कि लिन फैन उन पे अटैक करने वाला है और लिन फैन अपने कोल्ड ड्रिंक को पी चुका होता है और बताता है तो तुम मुझसे यहाँ पर क्या बातें करना चाहते थे। वहाँ पर काइसर बताता है लिन फैन मैं तुम्हें यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि आज तुम कैसे हो और मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, बाकी ये काफी नॉर्मल होगी और शांतिपूर्वक से बातें होंगी। वहाँ पर अपना एमसी बताता है तो तुम सबसे पहले किस बारे में बात करना चाहते हो, क्या तुम अपने भाई के बारे में बात करना चाहते हो या फिर मिस लिंगर के बारे में बात करना चाहते हो। वहाँ पर काइसर इसे सुनने के बाद अपनी एमसी से गुस्सा करने लगता है और बताता है तुम। और वहाँ पर अपना एमसी उसे बताता है ग्रैंडपा चैन क्या तुम यहाँ पर स्पीचलेस क्यों हो चुके हो। वहाँ पर काइसर सोच रहा होता है यह बच्चा ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। और वहाँ पर काइसर बताता है लिन फैन सबसे पहले मेरे यंगर ब्रदर के बारे में बात करते हैं, तुमने उसे हर्ट क्यों किया, उसके साथ तुम्हारा क्या मैटर है, क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरा ब्रदर मेरे लिए सब कुछ है, मेरा रिलेटिव और फ्रेंड भी है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता ओ तो यानी तुमने काफी सारे पैसों को हार चुके हो। अपने एमसी ऐसा कह रहा होता है और वहाँ पर काइसर बता रहा होता है मैंने पैसा हार चुका, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और वहाँ पर काइसर बता रहा होता है मैंने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया और मुझे पता चला कि तुम एक नॉर्मल से गरीब लड़के हो और पर मैं यहाँ पर क्यूरियस हूँ कि तुम्हारे जैसा गरीब लड़के के पास इतना करीब कैसे आ चुका
था कि तुमने मेरे यंगर ब्रदर को हर्ट करने की कोशिश की है। और वहाँ पर कैसर बता रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ छोटे मोटे कल्टीवेशन मेथड आ चुके हैं जिससे तुम खुद को ज्यादा पावरफुल समझते हो और तुम सोचते हो कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन अगर तुम नजर उठाकर देखो तो मैं तुमसे बता रहा हूँ कि इस इतनी बड़ी दुनिया में बाहर के लोग काफी पावरफुल हैं और तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और वहाँ पर कैसर अपनी आगे के टेबलों को फेंक देता है दूसरी तरफ और वह टेबल वहाँ पर जाकर गिरती हैं तो वह टूट चुकी होती हैं। और वहाँ पर कैसर बता रहा होता है तुम मेरी बातों को सुनो और मेरी आंखों में देखो। और कैसर वहाँ पर अपनी एमसी के सेट को पकड़कर खींचने लगता है और बताता है तुम मेरे नजरों में सिर्फ एक चींटी के बराबर हो। और वहाँ पर अपना एमसी बताता ओ मैं तो काफी डर गया। वहाँ पर कैसर छोड़ते हुए बताता है मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ कि तुम हमारे चैन फैमिली में ज्वाइन हो जाओ। अगर तुम मेरे चैन फैमिली में ज्वाइन हो जाते हो तो मैं इस बात को भूल जाऊंगा, ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरे ब्रदर को कभी हर्ट किए थे। वहाँ पर अपना एमसी बताता ओ अच्छा ऐसा है। और वहाँ पर कैसर बता रहा होता है हाँ और मुझे और कुछ नहीं बताना है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है यह सुनने में तो काफी अच्छा है, चलो बात करते हैं लिंगर के बारे में, उस चीज के बारे में। और वहाँ पर कैसर बता रहा होता है तुम्हारा उससे क्या रिलेशनशिप है, वह लिंगर सिर्फ मेरी वुमन है। वहाँ पर अपने एमसी बताता ओ वह लड़की तो काफी सुंदर है और एक बच्ची है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और वहाँ पर कैसर को काफी गुस्सा आता है और बताता तुम कह क्या रहे हो। और वहाँ पर अपने एमसी बताता ओ सबके लिए अपना इमोशन छुपाना थोड़ा मुश्किल है, जब यहाँ पर मेरे बच्चे पैदा हो जाएंगे तो तुम हमारे साथ ड्रिंक पीने और सेलिब्रेशन के लिए आना। अब तुम लोग यहाँ पर समझ चुके होते हो कि अपना एमसी इनडायरेक्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा होता है। और वहाँ पर कैसर गुस्सा करता है और अपने पंच को मारता है और वहाँ पर सारी चीजें टूट चुकी होती हैं। और वहाँ पर कैसर फिर खुद को कंट्रोल करता है और बताता लिन फैन मैं यहाँ पर एडमिट करता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किए हो और तुम मुझे बस बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो और तुम मुझे सिर्फ प्रोवो कर रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता हाँ तुम यहाँ पर स्टूपिड नहीं हो, तुम अपने यंगर ब्रदर की तरह स्टूपिड तो नहीं हो। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुमने कहा कि मैं तुम्हारी चैन फैमिली में ज्वाइन हो जाऊँ, लेकिन मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास एक कंडीशन है। वहाँ पर कैसर पूछता है तुम्हारे कंडीशन के बारे में क्या। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं तुम्हारी चैन फैमिली को चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ चैन फैमिली के सारे लोग मेरे सामने बो डाउन करें, मेरे सामने झुके और मुझे हेलो करें, सारे लोग मेरे कंट्रोल में चाहिए। वहाँ पर कैसर का बॉडीगार्ड गुस्सा करते हुए बताता है लड़के तुम कुछ ज्यादा सीमलेस नहीं हो रहे हो। अपने एमसी बताता है तुम्हें जैसा सोचना है तुम सोच सकते हो। वहाँ पर कैसर बता रहा होता है इसी कारण से मैं तुमसे और बातें नहीं करना चाहता हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है अगर तुम मेरे कंडीशन पे एग्री करते हो तो हम आगे बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं वह गार्ड अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जाता है और बताता है बच्चे तुम अब कुछ ज्यादा बोल रहे हो इसलिए तुम मेरा पंच खाओ। हम लोग देखते हैं वहाँ पर कैसर अपने मन में सोच रहा होता है यह पंच काफी पावरफुल है, अब मुझे देखने को मिलेगा कि लिन फैन के पास कितना पावर है और उसके डिटेल के बारे में जानने को मिलेगा। हम लोग देखते हैं उस गार्ड का पंच अपने एमसी के पास आ रहा होता है और अपना एमसी नॉर्मल सा एक फिंगर फ्लिप मारता है उसके हाथ पर और वह गार्ड काफी दूर जाकर गिरता है और दीवारों से टकरा जाता है। और अपने एमसी बताता है यार मुर्गी का बच्चा इतना चींचे क्यों कर रहा है, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। और वहाँ पर कैसर बता रहा होता है क्या तुमने उसे एक ही पंच एक फिंगर फ्लिप में निपटा दिया। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैंने सुना था कि तुम्हारी चैन फैमिली कल्टीवेशन फैमिली में काफी ग्रेट कल्टीवेशन फैमिली है, लेकिन मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी फैमिली के लोग इतने कमजोर होंगे। वहाँ पर कैसर अपनी गार्ड्स की हालत को देख रहा होता है और हंसने लगता है और बताता है अच्छा है मुझे लगा ही था कि तुम डिसेंडेंट हो लिन फैमिली के और इस जैसी कल्टीवेशन केवल कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं रख सकता है, कोई नॉर्मल पर्सन इस जैसी कल्टीवेशन नहीं रख सकता। अपनी एमसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता और अपना एमसी बोलता है क्या। वहाँ पर कैसर बता रहा होता है मैं लिन फैमिली के डिसेंडेंट को ऑफेंड नहीं कर सकता और मैं यहाँ पर रूट था इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। और वहाँ पर कैसर बता रहा होता है कि जो मैंने कहा था वह मेरी गलती थी, आप इसे दिल पर मत लेना और यह मेरी बेवकूफ़ी थी। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता वो तो
चैन काइसर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अचानक से ऐसे क्यों बदल गए। वहाँ पर अपने एमसी सोच रहा होता है यह पर्सन तो काफी अजीब है, यह अपनी चीजों को बड़ा जल्दी से बदल देता है और मुझे लगता है कि यह सोच रहा है कि मैं एक चैन फैमिली से आता हूँ जो कि इस शहर की एक हिडन कल्टीवेटर फैमिली है चाइना में जो रहती है। और तो मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ चैन फैमिली के डिसेंडेंट जैसा प्रिटेंड करना होगा और ऐसा एक्ट करना होगा। अपने एमसी अप्सा अपने मन में सोच रहा होता है और अपने एमसी बताता है ओ तो तुम्हें पता चल गया कि मैं एक चैन फैमिली का डिसेंडेंट हूँ। वहाँ पर काइसर अपने मन में सोच रहा होता है यह इनफ है, अगर मुझे चैन फैमिली का हेल्प मिल जाएगा तो मैं काफी पावरफुल हो जाऊंगा। और वहाँ पर काइसर अपने एमसी को देते हुए बताता है मिस्टर लिन मुझे पता है कि आप एक कल्टीवेटर प्रैक्टिशनर हैं, इसलिए आपकी लाइफ में इन चीजों की जरूरत होगी। और वहाँ पर काइसर बता रहा होता है यह एक स्पिरिट जेड है जो कि मेरे टीचर ने मुझे दिया था और मैं इस चीज को आपको देना चाहता हूँ। वहाँ पर अपने एमसी बताता है वो तुम तो मुझे इमोशनल कर रहे हो और वहाँ पर कुछ पैसे भी बड़े होते हैं। और वहाँ पर काइसर बता रहा होता है आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, मैं इसे सिर्फ कॉम्पनसेशन के रूप में आपको देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी एक चीज में हेल्प करें, ऐसा काइसर बता रहा होता है। वहाँ पर अपने काइसर बता रहा होता है कि मैं चाहता हूँ मिस्टर लिन फैन आप मेरी हेल्प करें किसी को मारने में, मुझे किसी को मरवाना है, ऐसा काइसर बता रहा होता है। और वहाँ पर अपना एमसी बताता है वो कौन पर्सन है जिसे तुम मरवाना चाहते हो। वहाँ पर काइसर बताता है मैं वाइलाओ को मरवाना चाहता हूँ, ओल्ड वाई को मरवाना चाहता हूँ, ऐसा काइसर बता रहा होता है। और इस बारे में सुनकर अपना एमसी हैरान होता है और वहाँ पर काइसर बता रहा होता है मिस्टर लिन फैन आप जो कि एक जन्म से ही कल्टीवेटर हैं, आपको पता होगा कि हमारे जनरेशन को काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, काफी सारी स्पिरिचुअल जेड पीस की जरूरत होती है। अगर आप मेरी हेल्प करते हैं तो मैं आपको 30 स्पिरिट जेड दूंगा आपके प्रैक्टिस में जो कि काफी हेल्प करेंगे और आप हमारे फैमिली से कोई भी रिसोर्स ले सकते हैं जो कि आपके ट्रेनिंग में मदद दे सके और मेरी फैमिली तुम्हारी फ्यूचर में काफी सारी मदद करेगी, तुम्हारे लिए काफी सपोर्ट करेगी, ऐसा काइसर बता रहा होता है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम मुझे क्यों कर रहे हो ऐसा काम करने के लिए, तुम तो खुद भी ऐसा कर सकते हो, तुम्हारी चैन फैमिली में इतना एबिलिटी तो होगा कि जिससे तुम वाइलाओ को किल कर सको, यह तुम्हारे फैमिली के लिए कोई कठिन काम नहीं होगा। वहाँ पर काइसर बता रहा होता है नेचुरली यह कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वाइलाओ के पीछे काफी बड़ी बड़ी फोर्स हैं जो कि हमें प्रॉब्लम दे सकती हैं आगे चलकर। और काइसर बता रहा होता है लेकिन मिस्टर लिन आप उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं और आपके पीछे काफ़ी सारी फोर्स होंगी जो कि आपके लिए फैमिली में होंगी और इसलिए उन्हें मारना आपके लिए सिर्फ जीडियो को मारने जितना ही होगा, ऐसा काइसर बता रहा होता है। अपने एमसी बताता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन और वहाँ पर अपने एमसी उस टेबल को तोड़ देता है और काफ़ी गुस्से में होता है और अपने एमसी पीछे मुड़ता है और बताता है काइसर से लेकिन तुम्हारी फैमिली भी बस मेरे लिए एक जीडियो के ग्रुप जितना ही है और कुछ नहीं है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर काइसर हैरान होता है और पूछता है मिस्टर लिन फैन तुम क्या कह रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे सामने कुछ भी करने की हिम्मत करोगे और तुम कुछ भी कहोगे मेरे सामने। वहाँ पर काइसर बताता है मिस्टर लिन फैन मैं होप करता हूँ कि तुम मेरे प्रपोजल पे कंसीडर करो। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं बता रहा था कि तुम्हारी चैन फैमिली बस एक जीडियो का ग्रुप है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। वहाँ पर काइसर बता रहा होता है मिस्टर लिन फैन आप लिन फैमिली के डिसेंडेंट है इसलिए हम आपसे रूड नहीं हो सकते और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, चैन फैमिली आपको काफी अच्छा ट्रीट करेगी और चैन फैमिली इस वर्ल्ड में काफी अच्छी फैमिली है जो कि आपकी फ्यूचर में हेल्प करेगी और मेरे मास्टर भी एक कल्टीवेटर हैं। अगर मैं सच सच बताऊं तो आप हमारे सजेशन पे कंसीडर कर सकते हो, ऐसा काइसर बता रहा होता है और हमारी हेल्प कर सकते हो। वहाँ पर अपने एमसी चुपचाप रहता है और शांत रहता है और वहाँ पर काइसर इसे देखता है और बताता है अच्छा अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करना चाहते हो तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं करना, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते हो तो मैं इसे भी काउंट करूंगा कि तुमने मेरे ब्रदर को हर्ट किया है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है वह एक अच्छा पर्सन नहीं था और वहाँ पर बताता है वह एक स्कम था, मैंने उसे किल नहीं किया, मुझे लगता है कि मुझे उसे वहाँ पर मार देना चाहिए था। वहाँ पर काइसर इसे सुनकर गुस्सा करने लगता है और बताता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा ब्रदर चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो लेकिन वह मेरी फैमिली है और तुम उसके साथ ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत।
हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपना एमसी काइसर से बता रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की। वहाँ पर काइसर बताता है हाँ मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकता, लेकिन क्या ख्याल है अगर तुम्हारे फ्रेंड मैं उनके साथ ऐसा कर सकता हूँ। और वहाँ पर काइसर अपने एमसी से के पास आता है और बताता है तुम चाहे कितने ही हाई लेवल पे पहुँच जाओ लेकिन तुम हर समय अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और यही बात वाइलाओ के साथ है कि वह भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा और तुम्हारे दोस्तों को हर समय प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। मिस्टर लिन फैन यह अच्छा होगा कि मैं बताऊं कि तुम्हारे फ्रेंड्स फ्यूचर में सेफ नहीं रहेंगे। जब भी वह आउटसाइड जाएंगे तो तुम अपने फ्रेंड को लॉस कर सकोगे और तुम्हें उनके लाइफ को लेकर काफी केयरफुल होना होगा। और ऐसा अपने एमसी को धमकी दिए जा रहा होता है और बताता हाँ मैंने तो सुना है कि मिस्टर लिन फैन के पास एक गर्लफ्रेंड भी है। और अपना एमसी समझ जाता है यह जाइजो की बात कर रहा है। और वहाँ पर काइसर हंसते हुए बताता ओ तो तुम अटेंशन देते हो ना उस लड़की को मिस्टर लिन फैन। और काफी हंस रहा होता है और अपने एमसी को अपनी बातों में धमकी दिए जा रहा होता है। और अपने एमसी इस बात को सुनता है और काफी गुस्से में आता है और काइसर के गर्दन से पकड़ता है और उसे उठा देता है। और काइसर वहाँ पर छटपटाते हुए बताता है तुम मुझे जाने दो। वहाँ पर अपना एमसी बताता है मैं उस पर्सन से काफी ज्यादा नफरत करता हूँ जो मुझे धमकी देने की कोशिश करता है। अपना एमसी बता रहा होता है तुम्हारी चैन फैमिली मेरे आंखों में कुछ नहीं है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम मुझे दोबारा चैलेंज देने के बारे में सोचना भी मत आगे से, नहीं तो मेरी पेशेंस का अगर सीमा खत्म हो गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो तुम्हें मारने में भी कोई टाइम नहीं लगेगा, मैं तुम्हें जब चाहे तब मार सकता हूँ। और अपने एमसी ऐसा कहकर काइसर को दूर फेंकता है और काइसर पीछे जाकर गिरता है और खुद को संभालता है और अपने मन में सोचने लगता है इसके एक अटैक से मेरे सारे इंटरनल ऑर्गन इंजर्ड हो चुके हैं और इसकी पावर तो काफी डबल है, मतलब काफी भयानक पावर है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम मेरे दोस्तों के अगेंस्ट मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे चैन फैमिली को कुछ पलों के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा और मुझे उसमें टाइम भी नहीं लगेगा। हम लोग देखते हैं वहाँ से अपने एमसी चला जाता है और काइसर अपनी कॉल को निकालता है और बताता है फादर लिन फैन डिसेंटेड नहीं है लिन फैमिली का। वहाँ पर उसका फादर बताता है अच्छा लिन फैन डिसेंटेड नहीं है लिन फैमिली का, यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम इसके मैटर के ऊपर इतनी आसानी से और जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कैसे कर पा रहे, तुम इसके बारे में सारी चीजें बताओ। और वहाँ पर काइसर बता रहा होता है और वहाँ पर तभी उसका डैड बताता है तुम्हें कैसे पता चला कि लिन फैन डिसेंटेड नहीं है लिन फैमिली का। वहाँ पर काइसर बता रहा होता है एक बार मेरे मास्टर ने बताया था लिन फैमिली के बारे में, लिन फैमिली के जितने भी पर्सन होते हैं उनके हाथ पे एक मार्क होता है जो कि सेक्रीफाइस टैटू होता है जो कि हर एक लिन फैमिली के डिसेंडेंट पे होता है। और लिन फैन के हाथ में कोई भी ऐसा निशान नहीं है जिससे वह लिन फैमिली का नहीं है। और मैंने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कराया था तो मुझे पता चला कुछ इन्फॉर्मेशन लिन फैन के बारे में, वह सिर्फ मैजिकल कैपिटल के अंदर ही बड़ा हुआ है और उसका बचपन यही बीता है और उसके पेरेंट्स भी एक ऑर्डिनरी पीपल थे, इसलिए मुझे लगता है कि वह भी एक ऑर्डिनरी पर्सन ही है। और वहाँ पर अपने काइसर बता रहा होता है इससे मुझे लगता है कि लिन फैन सिर्फ किसी कारणवश उसका नाम लिन फैन है और यह एक कोइंसिडेंट है। वहाँ पर उसका फादर बताता है अच्छा अगर ऐसा है तो तुम लिन फैन के साथ जो चाहे वो कर सकती हो। वहाँ पर काइसर हंसते हुए कहता है ठीक है फादर। और काइसर बता रहा होता है लिन फैन तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की है, पिछले कुछ सालों में तुम पहले हो जो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर पाया है। और वहाँ पर काइसर बता रहा होता है तुम अगर लिन फैमिली के डिसेंडेंट नहीं हो तो तुम मुझे ब्लेम मत करना। फिर हम लोग देखते हैं काइसर किसी और को कॉल लगाता है, किसी गुंडे टाइप पर्सन को, और बताता है हेलो। काइसर बता रहा होता है तुम्हारी काम कैसे चल रहा है। वहाँ पर वह पर्सन बताता है तुम इसे छोड़ सकते हो, मैंने उस पर्सन को पहले ही किडनैप कर चुका हूँ। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर जाइजो किडनैप हो चुकी होती है इसके द्वारा। वहाँ पर काइसर बता रहा होता है हंसते हुए गुड जॉब, तुम बस मेरे फोन का इंतजार करो। हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह कॉल को कट देता है और हंसते हुए बताता है लिन फैन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जब सफर कर रही होगी और उसके बाद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। और काइसर यहाँ पर जोर जोर से हंस रहा होता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी काइसर के पीछे होता है और बताता है ओ तो तुमने ऐसा किया। और वहाँ ऊपर काइसर इस बात को सुनकर काफी डर जाता है, तुम लोग खुद उसका शक्ल देख सकते हो। हम लोग देखते हैं वहाँ पर काइसर पीछे मुड़ता है और बताता है लिन फैन तुम यहाँ पर कैसे आ चुके हो। वहाँ पर लिन फैन बता रहा होता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर आ सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे गार्ड्स को मैंने पहले ही निपटा दिया। हम लोग देखते हैं वहाँ पर सारे गार्ड ढेर हो चुके होते हैं और सभी बेहोश हो चुके होते हैं। और वहाँ पर अपने एमसी काइसर को पॉइंट करते हुए बताता है अब अगली बारी तुम्हारी है। और वहाँ पर काइसर हंसने लगता है और बताता है क्या मेरी बारी, लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था।
था, लेकिन तुम ऐसा भी मत सोचो कि तुम मुझसे जीत सकते हो। हम लोग देखते हैं वहाँ पर काइसर अपनी जैकेट को निकाल कर फेंक दिया होता है और बताता है मेरी जो रियल पावर है उसे तुमने अभी तक नहीं देखा था। अब जो कि तुम वापस आ चुके हो, सबसे पहले मैं तुम्हारे पैरों को तोड़ूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को धीरे धीरे टॉर्चर कर कर उसे मारूंगा तुम्हारे सामने। अपने एमसी बताता है नॉट बैड, मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस पहले से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। और वहाँ पर काइसर अपने हाथों में से नेल निकाल लेता, मतलब नाखून जानवरों जैसे। और वहाँ पर काइसर बताता है ठीक है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और अचानक से काइसर की स्पीड काफी तेज हो चुकी होती है और वह अचानक से अपनी एमसी के पीछे आ गया होता है और उस पर अटैक करने जा रहा होता है। अपने एमसी पीछे मुड़कर देखता है और बताता है यह काफी तेज है। हम लोग देखते हैं काइसर अपने दोनों पंजों से एमसी के बाहों में नेल को धंसाने लगता है जिससे अपनी एमसी को दर्द होने लगता है। और वहाँ पर काइसर बताता है मैं तुम्हारे इन दोनों हाथों को तोड़ दूंगा। वहाँ पर अपने एमसी बताता ऑलराइट तुम्हारा पावर काफी अच्छा है। फिर अपने एमसी कहता है डैमेज। और वहाँ पर अपने एमसी अपनी पावर को दिखाता है और काइसर को पीछे ढकेलता है और बताता है तुम्हारी पावर इतनी भी नहीं है जो मुझे सरपास कर सके। और वहाँ पर काइसर अपनी एमसी से थोड़ा दूर जाकर गिरता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी के आसपास से सारी उसकी एनर्जी निकल रही होती है और वहाँ पर काफी सारे धुएं उड़ रहे होते हैं। वहाँ पर काइसर बताता है नहीं यह अभी खत्म नहीं हुआ है। और वहाँ पर काइसर पीछे जाकर गिरता है। फिर काइसर वहाँ से उठता है और अपनी एमसी के ऊपर दोबारा अटैक करने जा रहा होता है और काइसर बताता है मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं तुम्हारे मेल्ट्रियन को तोड़ दूंगा लिम्फैन। तभी अपने एमसी और काइसर एक दूसरे से टकराते हैं जिससे काइसर को तो काफी ज्यादा चोट लगती है। और अपने एमसी बताता है काइसर क्या तुम इसे कंटिन्यू करना चाहोगे। वहाँ पर काइसर बताता है तुम मुझे कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और काइसर अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी अपने एमसी अपने पैरों से काइसर के सर पर एक मारता है जिससे काइसर वहाँ पर हवा में उड़ जाता है और अपने एमसी वहाँ पर फिर से पंच बनाने लगता है। और अपना एमसी बताता है काइसर अब तुम मेरे इस पंच को चखो। और अपने एमसी काइसर के सीधे चेहरे पे उस पंच को मारता है और ये पंच इतना तेज होता है कि काइसर वहाँ पर 2-3 बार एक बॉल की तरह उछलते हुए जाकर दीवार से टकराता है और वहाँ से जमीन पर गिर जाता है। अपने एमसी वहाँ पर काइसर को देख रहा होता है और काइसर वहाँ पर बताता लिम्फैन तुम सच में मेरे मेल्डियन को क्रिपल करना चाहते हो। और अपने एमसी बताता हाँ तुम सही हो। और अपने एमसी उसके सामने आ गया होता है और उस पर दोबारा अटैक करने जा रहा होता है और बताता है मैं तुम्हारे मेल्डियन को नहीं मैं तुम्हारे पूरी लाइफ को ले लूंगा। और वहाँ पर काइसर चिल्लाते हुए बताता है तुम रुको तुम यहाँ पर गिर नहीं सकते। वहाँ पर काइसर बता रहा होता है अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी लिटिल गर्लफ्रेंड को मार दूंगा, तुम्हारे पास कोई और चांस नहीं है और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। और अपने एमसी वहाँ पर थोड़ा शौक होता है और वहाँ पर काइसर बता रहा होता है हाँ अगर तुम उसे सेव करना चाहते हो तो मेरी बातों को सुनो। हम लोग देखते हैं अपने एमसी अचानक से उसके टट्टों को तोड़ दिया होता है, उसके अखरोट को। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं उस पर्सन से सबसे ज्यादा हेट करता हूँ जो मुझे धमकी देने की कोशिश करता है। और वहाँ पर काइसर अपने उन्हीं दोनों के साथ पकड़कर रो रहा होता है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है इस फैमिली को लोगों को हराने का सबसे आसान तरीका है कि उनके टट्टों को तोड़ दिया जाए। ऐसा अपने एमसी यहाँ पर एडवाइस दे रहा था हम लोगों को। और वहाँ पर काइसर बताता है लिम्फैन क्या तुम सच में अपनी गर्लफ्रेंड की लाइफ को इग्नोर कर रहे हो। वहाँ पर अपना एमसी बताता है तुम क्या जानते हो एक प्रैक्टिस होती है जिसे सोल स्पिरिट कहते हैं। वहाँ पर काइसर पूछता है सोल स्पिरिट। फिर हमें बताया जाता है सोल स्पिरिट के बारे में जिस टेक्निक का यूज करके कोई भी कल्टीवेटर दूसरे कल्टीवेटर के दिमाग से जितनी भी चाहे उतनी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। और वहाँ पर नेमसी बताता है हाँ मुझे तुम्हारी लाइफ की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। वहाँ पर काइसर हंस रहा होता है और बताता है तुम्हें पता है कि मैंने आज ही तुम्हें क्यों बुलाया, क्योंकि मेरा वहाँ पर कोई और प्लान था। मैं बता दूं कि मुझे भी नहीं पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है और तुम चाहोगे भी तो भी मैं नहीं बता पाऊंगा तुम्हें कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है क्या तुमने क्या कहा। वहाँ पर काइसर हंसते हुए बताता है मुझे इस बारे में पहले से पता था कि तुम ऐसा कोई मेथड यूज करोगे, इसलिए मैंने इस बारे में सोचा था। और वहाँ पर काइसर हंसते हुए बता रहा होता है अगर तुम आज मुझे मार देते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आधे घंटे के अंदर अंदर तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी मारी जाएगी, वो भी एक टॉर्चर डेथ। और कल सुबह उसकी वह टॉर्चर वाली डेथ और उसकी वीडियो पूरे शहर में बांट दी जाएगी।
और वहाँ पर अपने एमसी कैसर पे गुस्सा कर रहा होता है और बताता है डैम इट, यह आज लीड ले रहा है मेरे ऊपर, मैं इसे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर। और वहाँ पर अपना एमसी बताता है ठीक है तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या चाहते हो। वहाँ पर कैसर हंसते हुए बताता है लिन फैन अब हुई ना बात, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे 3 रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है बताओ। वहाँ पर कैसर बताता है सबसे पहला कि तुम मेरे चोट को हील करो, और दूसरा तुम जो भी प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारी जो भी चीजें हैं स्किल हैं वह मुझे सिखाओ, तुम मुझे टीच करो, मुझे सिखाओ। और तीसरा और लास्ट तुम मेरे चैन फैमिली में 3 साल के लिए काम करोगे, उनके लिए काम करोगे। वहाँ पर अपने एमसी से सुनकर हैरान होता है और बताता है यह पर्सन क्या है। और वहाँ पर कैसर बता रहा होता है तुम इस बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें इस चीज पर जल्द से जल्द एग्री करना होगा। वहाँ पर अपना एमसी बताता है तुम मुझे कुछ ज्यादा अनोय कर रहे हो। वहाँ पर कैसर हंसते हुए बता रहा होता है तो क्या तुम यहाँ पर तुम मुझे पीटना चाहते हो। वहाँ पर अपना एमसी बताता है मैं अपनी लाइफ में 2 चीजों को सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। सबसे पहला जो मुझे धमकी देता है और वह भी मेरे अपनों को लेकर मुझे धमकी देता है, मैं उन्हें काफी नफरत करता हूँ। और दूसरी चीज जो मुझे डायरेक्ट मुझे धमकी देता है मैं उनसे भी नफरत करता हूँ। वहाँ पर कैसर बताता है तुम कुछ ज्यादा नॉनसेंस सी बातें कर रहे हो, तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास एक टेक्निक है जिससे मैं इसकी स्पिरिट को कंट्रोल कर पाऊंगा, लेकिन मेरी करंट प्रैक्टिस इतनी नहीं है जो इस चीज को सपोर्ट करे, इस एबिलिटी को यूज करने में, इसलिए मुझे सबसे पहले ओल्ड वाई की हेल्प लेने की जरूरत है। ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है, अब मन में बता रहा होता है। वहाँ पर कैसर बताता है लिन फैन तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम मेरी रिक्वेस्ट को फुलफिल करो। वहाँ पर अपना एमसी अपने हाथ को पीछे रखता है और ओल्ड वाई को कुछ मैसेज कर रहा होता है। और वहाँ पर कैसर बता रहा होता है तुम्हारे पास कोई और चांस नहीं है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी रिक्वेस्ट पर एग्री करना ही होगा। वहाँ पर कैसर बताता है क्या तुमको लगता है कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन होगा। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है मैं पहले तुम्हारे चोट को ठीक करता हूँ और उसके बाद मैं बता दूँ कि मैं तुम्हारे उन दोनों कंडीशन को ठीक परमिशन नहीं दे सकता, उन दोनों कंडीशन के ऊपर प्रॉमिस नहीं कर सकता। वहाँ पर कैसर बता रहा होता है मुझे तीनों कंडीशन चाहिए, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और चांस नहीं है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने हाथ को पीछे रखकर वाइलॉ से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा होता है और बताता है वाइलॉ मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और मुझे किसी को खोजना है, जितना जल्द हो सके उतना जल्दी। और वहाँ पर वाइलॉ को सेंड कर देता है वो मैसेज। वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है अपने मन में मुझे यहाँ पर जितना ज्यादा हो सके टाइम को डिले करना होगा ताकि वाइलॉ जाइजो को खोज सके यहाँ पर, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। हम लोग देखते हैं वह मैसेज वाइलॉ को मिल चुका होता है और वाइलॉ इसे पढ़ता है और सोचता है लिंकन तुम यहाँ पर किस प्रॉब्लम में फंसे हो। और वाइलॉ जल्दी से अपने गार्ड्स को बुलाता है और बताता है सबके सब यहाँ पर आ जाओ। हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारे लोग आ चुके होते हैं और बताते हैं मास्टर वाइलॉ आपका ऑर्डर क्या है। वहाँ पर वाइलॉ बता रहा होता है सबसे पहले तुम्हें किसी पर्सन को खोजना है, वह भी आधे घंटे के अंदर जाओ, जल्दी से शहर में फैल जाओ और जाइजो को खोजो। और वहाँ पर सारे लोग चले जाते हैं उन्हें खोजने के लिए और बताते हैं सर हम जा रहे हैं और जल्दी से वहाँ से गायब हो जाते हैं। वाइलॉ वहाँ पर थोड़ी चैन की सांस लेता है और वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग अपने एमसी को देखते हैं। अपने एमसी बताता है ठीक है मैं तुम्हारे प्रॉमिस को फुलफिल करता हूँ, मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को करता हूँ। वहाँ पर कैसर बता रहा होता है यह सही बात हुई ना लिनफैन, सबसे पहले तुम मेरे इंजरी को ठीक करो। वहाँ पर अपने एमसी उस पर काफी गुस्सा कर रहा होता है, फिर भी कैसर के पीछे बैठ जाता है और उसकी चोट को ठीक करने की लगता है। और वहाँ पर कैसर अपने मन में सोच रहा होता है मेरी चोट इतनी जल्दी, मेरी 8 जगहों पे जो चोट लगी थी वह जल्दी से जल्दी रिकवर हो चुकी हैं। और वहाँ पर कैसर बताता है लिनफैन तुम्हारी मेथड क्या है और तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा ओरिजिनल मेथड है क्या। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो और अपने एमसी कैसर को ठीक कर रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारा टाइम बीत चुका होता है और वहाँ पर अपने एमसी उसके ठीक कर चुका होता है और बताता है मैंने तुम्हारे चोट को ऑलमोस्ट ठीक कर दिया है और मैं पूछना चाहूंगा तुम्हारी दूसरी कंडीशन के बारे में। वहाँ पर कैसर बता रहा होता है यह तो काफी अमेजिंग है, मुझे नहीं पता था। और वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पर काफी सारा टाइम बीत चुका है लेकिन यहाँ पर कोई भी न्यूज नहीं आई है। हम लोगों का सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर ओल्ड वाई के जितने भी कार्ड्स होते हैं वहाँ पर शहर में फैल चुके होते हैं और जाइजो को खोज रहे होते हैं और बताते हैं एक दूसरे से जल्दी करो, हमें उस वुमन को जल्द से जल्द खोजना होता है। हम लोग देखते हैं एक ब्रोकन वर्कशॉप का सीन जहाँ पर नैन गाई होता है और सोचता है
मतलब बता रहा होता है आधे घंटे के अंदर पूरा हमें सिटी छान मारना है और उस लड़की को खोजना है, यह पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। और तभी वहाँ पर नैन गाई वहाँ पर काफी सारा गुस्सा कर रहा होता है और बताता है ये क्या प्रॉब्लम है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है नैन गाई को और नैन गाई अपनी गार्ड से कहता है तुम थोड़ा शांत हो जाओ और वहाँ पर सारे लोग शांत हो जाते हैं। और वहाँ पर नैन गाई अपनी गन को ले लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वहाँ पर शटर के पास पहुंच जाता है और सारी गार्ड से कहता है तू रुके रहो। और वहाँ पर काइसर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है तो हम लोग देखते हैं अंदर जाइजू और वो किडनैपर होता है। और वहाँ पर नैन गाई बताता है अंदर कोई तो है, हमें इसके दरवाजे को तोड़ना होगा। वहाँ पर सारे गार्ड कहते हैं ठीक है। हम लोग देखते हैं वो अंदर वाला किडनैपर मस्त सोया होता है, तभी उसे कुछ आवाज आती है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जल्दी से शटर को खोलकर नैन गाई और उसके गार्ड्स आते हैं और बताते हैं किडनैपर से तुम अपने हाथ को ऊपर करो। वहाँ पर किडनैपर जल्दी से नाइफ लेता है और जाइजू को हॉस्टेज बना लेता है और बताता है तुम हिलना मत, नहीं तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। वहाँ पर नैन गाई बताता है तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी नाइफ मेरे गन से तेज है। वहाँ पर किडनैपर बता रहा होता है तुम अपने मुंह को बंद करो और वहाँ से हिलना मत। वहाँ पर नैन गाई बता रहा होता है तुम अपने वेपन को छोड़ दो नहीं तो। और वहाँ पर किडनैपर बताता है तुम मुझे फोर्स कर रहे हो और वहाँ पर जाइजू के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी नैन गाई उस पर अटैक कर देता है और उसकी बुलेट डायरेक्ट किडनैपर के हाथ में लगती है और उससे नाइफ छूट जाती है और किडनैपर वहाँ पर गिर जाता है और बताता है मेरे हाथ पे चोट लगी है। तभी वहाँ पर नैन गाई बताता है यह तो सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस है। और नैन गाई अपने गार्ड से कहता है जाओ और उसे पीट के उसका भूंजी पाला बना दो। और वहाँ पर सारे गार्ड्स उससे पीटने लगते हैं उस किडनैपर को और पीट कर उसे बांध देते हैं। और वहाँ पर नैन गाई जाइजू को छुड़ाता है और बताता है तुम ठीक हो। वहाँ पर जाइजू बता रही है थैंक यू सो मच। और वहाँ पर नैन गाई बताता है यह तो अच्छा है कि आप ठीक हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एमसी और काइसर का सीन। काइसर बता रहा होता है तुमने मुझे काफ़ी जल्दी रिकवर करा दिया, इसके लिए थैंक्स। और वहाँ पर काइसर हंस रहा होता है और पीछे अपने एमसी खड़ा होता है। तभी अपनी एमसी को नैन गाई की तरफ से मैसेज आ चुका होता है कि जाओचू को बचा लिया गया है। और वहाँ पर तभी काइसर बताता है लिन फैन अब तुम मुझे अपनी स्किल को सिखाना स्टार्ट कर सकते हो। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी हंस रहा होता है उस मैसेज को देखकर। और वहाँ पर काइसर बता रहा होता है तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता रहा होता है चन काइसर मैं एडमिट करता हूँ कि तुम यहाँ पर काफी पावरफुल हो, लेकिन आफ्टर ऑल मैं यहाँ पर सुपीरियर हूँ। और वहाँ पर काइसर बता रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम क्या चाहते हो यहाँ पर, क्या तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड की लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम खुद देख सकते हो इस मैसेज को। और वहाँ पर काइसर इस चीज को देखकर कहता है ये कैसे हो गया। और वहाँ पर तभी अपने एमसी उसे गर्दन से पकड़ता है और उसे उठा लेता है और बताता है तुमने काफी अच्छा चाल चला था, लेकिन यह चाल सिर्फ तुम्हारे लक के ऊपर था, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें यहाँ पर चिंता नहीं छोड़ूंगा। और अपने एमसी बता रहा होता है जन काइसर यह सारी गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। वहाँ पर काइसर बता रहा होता है नहीं। और तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसकी गर्दन को तोड़ देता है और वहाँ पर काइसर को मार देता है। और अपने एमसी वहाँ पर काफी बैड लुक में होता है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं इस चन फैमिली को कम्प्लीटली रिमूव कर दूंगा, नहीं तो यह फ्यूचर में मुझे काफी प्रॉब्लम देगी। हम लोग देखते हैं वहाँ पर नैन गाई कॉल कर लिन फैन को बताता है लिन फैन अभी उस लड़की को बचा लिया गया है और अब वह लड़की आराम कर रही है। वहाँ पर अपना एमसी जा रहा होता है और बताता है ओके थैंक यू नैन गाई यहाँ पर। तभी हम लोग देखते हैं चन काइसर की बॉडी से आग निकलने लगता है और वहाँ पर अपने एमसी इसे देखकर हैरान होता है। हम लोग देखते हैं चन काइसर की बॉडी पूरी तरीके से जलने लगती है और अपने एमसी उसे देखते हुए बताता है चन काइसर क्या यह सच में तुम ही थे। हम लोग देखते हैं तभी चन काइसर की ये आदि जो चेहरा होता है वह जन के अलग हो जाता है और अपने एमसी बताता है ओ तो तुमने एक यहाँ पर क्लोन छोड़ा था, तुम तो काफी कावड़ हो चन काइसर, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। और अपना एमसी बताता है जैसा कि मुझे लगा था इसका स्किल तो काफी घटिया है, यह यहाँ पर किसी और पर्सन को अपना क्लोन बनाकर भेजा था। चन फैमिली याद रखना कि मैं तुम्हें एक ना एक दिन तुम्हारे पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ऐसा अपना एमसी कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं चन विला में जहाँ पर चन काइसर को पता चल चुका होता है कि उसका क्लोन वहाँ पर मर चुका है। और वहाँ पर चन काइसर अपने मन में सोचता है जो मैंने वहाँ पर अपना क्लोन भेजा था वह अभी मर चुका है, जो कि नीजेन लेवल में था और उसने लिन फैन को रोक नहीं पाया, लिन फैन से वह डील नहीं कर पाया, उसे हरा नहीं पाया। इससे मुझे लगता है कि मुझे
सबसे पहले मास्टर को यहाँ पर इस चीज के बारे में बताना होगा। हम लोग देखते हैं वह अपने मास्टर से कॉल भी कनेक्ट करता है, उनका जो भी होता है तरीका, और वहाँ पर हम लोग देखते हैं उसके मास्टर को जो कि बताता है चन काइसर से चन काइसर, और वहाँ पर चन काइसर बता रहा होता है मास्टर, वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है अच्छे डिसाइपल, मुझे लगता है कि तुम उस लिन फैन से काफी परेशान हो ना, जैसा कि मुझे पता है। वहाँ पर काइसर बता रहा होता है लेकिन मास्टर आपको इसके बारे में कैसे पता। वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है तुम्हें शायद तुमने नहीं ध्यान दिया होगा, मैं अभी भी तुम्हारा टीचर हूँ। वहाँ पर चन काइसर बता रहा होता है हाँ मास्टर के पास तो काफ़ी सारे सुपर नेचुरल पावर हैं। और वहाँ पर चन काइसर बता रहा होता है लेकिन आपने देखा होगा कि लिन फैन ने मेरे क्लोन को कैसे हरा दिया है और मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे पैसों को भी लॉस कर दिया है। वहाँ पर चन काइसर बता रहा होता है मास्टर मुझे लग रहा है कि लिन फैन सच में डिसेंडेंट है लिन फैमिली का, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उसके हाथ पे तो कोई टैटू भी नहीं है। वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है हंसते हुए तुम यहाँ पर गलत हो, लिन फैन कोई भी डिसेंडेंट नहीं है लिन फैमिली का। वहाँ पर काइसर बता रहा होता है लेकिन मास्टर आप इतनी आसानी से ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसके पास तो काफ़ी पावर है। वहाँ पर उसका मास्टर बताता है अच्छे डिसाइपल मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। इससे हम लोग देखते हैं उसके पीछे कोई पर्सन होता है और जिसके ऊपर लिन फैमिली का एक मार्क बना होता है, और वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है यह रियल है जो कि लिन फैमिली का एक डिसेंडेंट है जिसका नाम लिन तियान है, और हम लोगों का इसका इमेज दिखाया जाता है, इसका नाम लिन तियान होता है। वहाँ पर काइसर बता रहा होता है इसके हाथ पे जो टैटू बनाया है इससे पता चलता है कि यह लिन फैमिली का डिसेंडेंट है। और वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है अच्छे डिसाइपल तुम अपने टीचर और लिन तियान का वेट करो, वहाँ पर हम लोग तुम्हारे सिटी में आएंगे और तुम यहाँ पर जल्दीबाजी मत करना, तुम्हारा मास्टर वहाँ पर आएगा और इन चीज़ों को खुद ही डील करेगा। वहाँ पर काइसर बता रहा होता है यस मास्टर, और वहाँ पर कॉल कट चुकी होती है, जो भी कनेक्शन कह लो इसे, वहाँ पर कट चुकी होती है। और वहाँ पर काइसर हंस रहा होता है और बताता है लिन फैन तुम चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम मेरे मास्टर और लिन तियान के सामने रहोगे जो कि लिन फैमिली का डिसेंडेंट है, अगर वो लोग यहाँ पर एक्शन लेंगे खुद तो तुम सिर्फ एक जलती हुई कैंडल की तरह होगे जो कि एक हवा के झोंके से बुझ सकता है। और वहाँ पर काफी हंस रहा होता है। हम लोग देखते हैं पीछे उसके मास्टर और लिन तियान को, और फिर हम लोग देखते हैं लिन फैन यानी अपने एमसी को, और वह जल्दी से आता है और बताता है जायजू क्या तुम ठीक हो। हम लोग देखते हैं अपने एमसी जल्दी से जायजू को गले लगा लेता है और बताता है सॉरी मैं यहाँ पर लेट हो चुका था। वहाँ पर जायजू बताती है मैं ठीक हूँ, और वहाँ पर अपने एमसी बताता है नैन गाई तुम्हारा इस टाइम मेरी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। वहाँ पर नैन गाई बता रहा होता है यो वेलकम मिस्टर लिन, और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं सबसे पहले जायजू को उसके घर पर छोड़ने जा रहा हूँ, आप वहाँ से जाइए। वहाँ पर नैन गाई बताता है ठीक है तुम अपनी कार को थोड़ा केयरफुली चलाना। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी जायजू को उसके घर पर छोड़ने जा रहा होता है, और वहाँ पर जायजू बता रही होती है लिन फैन मैं कब से ध्यान दे रही हूँ इस चीज पे और मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है तुम बता सकती हो। वहाँ पर जायजू बता रही होती है यह एक कोई सिंपल चीज नहीं है, तुम कोई सिंपल पर्सन नहीं हो, जब से तुम दोबारा से स्कूल आए हो, मतलब दोबारा से स्कूल आना स्टार्ट की हो, तब से स्कूल में और मेरे साथ कुछ अजीब अजीब चीजें हुई हैं, लेकिन जब भी ऐसी कोई चीज होती है चाहे मैं किडनैप हूँ या कोई लोग हमारे फैमिली को परेशान करते हैं तब तुम हर समय मेरी मदद करते हो लिन फैन, और तुम मेरी कुछ ज्यादा मदद करते हो, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या होता है, मैं हमेशा तुम्हारे साइड होऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ, ऐसा लिन फैन बता रहा होता है। तभी वहाँ पर जायजू शर्माने लगती है और बताती है तुम क्या बोल रहे हो यहाँ पर। वहाँ पर अपना एमसी बताता है ये मैं बस मजाक कर रहा होता हूँ, और ऐसे वह मजाक करते हुए चले जाते हैं। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर रात हो चुकी होती है और लिन फैन अपने घर पर आया होता है, और लिन फैन बताता है मैं यहाँ पर काफी थक चुका हूँ, और लिन फैन वहाँ पर सोने जा रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपना एमसी सोने जा रहा होता है, तभी उसे कॉल आती है और वहाँ पर कॉल उठाता है तो यह टीचर क्वेन की होती है। और वहाँ पर अपना एमसी बताता है टीचर क्वेन आपने इतनी रात को मुझे क्यों कॉल किया है, क्या कोई प्रॉब्लम है। वहाँ पर टीचर क्वेन बताती है क्या लिन फैन क्या तुम कल सुबह फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है टीचर क्वेन जल्दी कीजिए और मुझे बताइए। वहाँ पर टीचर बताती है वेल
मैं कल तुमसे बात करूंगी कल सुबह। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है ओके सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। वहाँ पर अपने एमसी कहता है मैं यहाँ पर काफी थक चुका हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ सोने की जरूरत है, और वहाँ पर अपने एमसी सो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन शॉपिंग बिल्डिंग के सामने अपने एमसी आता है और बताता है उन्होंने मुझसे कहा था कि वह आधे घंटे के अंदर यहाँ पर आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर तो वह काफी लेट हो चुकी हैं। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर टैक्सी आ चुकी होती है और वहाँ से टीचर क्वीन उतरती हैं जो कि काफी अच्छे ड्रेस में होती हैं और बताती हैं लिन फैन सॉरी मैं यहाँ पर लेट हो चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पर काफी सारा ट्रैफिक था और मुझे लगता है कि तुमने काफी टाइम से हम मेरा वेट कर रहे थे। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है मैं बस अभी अभी आया था। वहाँ पर टीचर बताती हैं यह तो काफी अच्छा बात है कि तुम भी अभी आए हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है बाय द वे टीचर क्वीन आप मेरे साथ करना क्या चाहती हैं। वहाँ पर टीचर क्वीन बताती है एक्चुअल यह तो कोई बड़ी चीज नहीं है बस। और तभी वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है व्हाट द हेल यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी हम लोग देखते हैं एक कार काफी तेजी से उनके बगल में आकर रुकती है और उसमें से एक चमचमाता टकला हुआ एक पर्सन आता है और बताता है क्या आपका नाम मिस क्वीन है, लेकिन आप तो फोटो से काफी अच्छा दिखती हैं। और वहाँ पर वह टकला बता रहा होता है मिस क्वीन हेलो मिस क्वीन, और वहाँ पर मिस क्वीन यानी टीचर बता रही होती है चलो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं। वहाँ पर टकला बता रहा होता है वेल लगता है कि मिस क्वीन काफी साई हैं। और वहाँ पर टकला बता रहा होता है बाय द वे यह पर्सन कौन है। वहाँ पर टीचर बताती है यह मेरा स्टूडेंट है। वहाँ पर टकला बता रहा होता है मिस क्वीन सच में आप एक टीचर हैं और आप काफी अच्छी पर्सन है। वहाँ पर तभी हम लोग देखते हैं शॉपिंग सेंटर में वहाँ पर टकला बता रहा होता है मिस क्वीन चलो चलते हैं। और वहाँ पर अपना एमसी बताता है टीचर से टीचर क्वीन यहाँ पर सिचुएशन क्या है। वहाँ पर टीचर क्वीन बता रही होती है यह एक ब्लाइंड डेट है जो कि फोर्सफुली मेरी फैमिली द्वारा अरेंज की गई है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है इस ब्लाइंड डेट की क्वालिटी तो काफी अच्छा है, मतलब यहाँ पर रोलेक्स है और यह काफी मिलियनर है और यह एक लग्जूरियस कार में आया है यहाँ पर। तभी वहाँ पर टीचर क्वीन बता रही होती है लिन फैन मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि तुम मुझे इस मुसीबत से निकाल सको। यह पर्सन मेरी एक अच्छी आंट द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया है मुझे और इस ब्लाइंड डेट को उन्होंने ही सेट किया है मेरे लिए और मैं उन्हें डायरेक्ट मना नहीं कर सकती। वह मेरे लिए काफी अच्छी हैं इसलिए मैं उन्हें फेस टू फेस मना नहीं कर पाई। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है मैं इसे समझ सकता हूँ। और हम लोग देखते हैं वह लोग मॉल के अंदर आ चुके होते हैं। वहाँ पर टकला बताता है मिस क्वीन चलो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। और वहाँ पर टकला वहाँ पर गलत जगह छूने की कोशिश करता है और वहाँ पर छूने वाला होता है और अपने टकला वहाँ पर टच करता है और फील करने लगता है ये तो काफी अच्छा है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर टीचर नहीं बल्कि लिन फैन होता है जो कि लिन फैन बता रहा होता है प्रेसिडेंट वांग आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। वहाँ पर प्रेसिडेंट वांग यानी वह टकला बता रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वहाँ पर प्रेसिडेंट वांग गुस्सा कर रहा होता है अपने एमसी के ऊपर और फिर कहता है ठीक है मिस क्वीन रिसेंटली यहाँ पर एक नया शॉप खुला है हमें वहाँ पर चलना होगा। वहाँ पर टकला बता रहा होता है चलो मैं तुम्हें उस प्लेस को दिखाता हूँ। और वहाँ पर उस स्टोर को दिखाते हुए बताता है वहाँ पर वो स्टोर है हमें वहाँ पर चलना होगा। वहाँ पर टकला बता रहा होता है चलो चलते हैं। वहाँ पर टीचर कहती है ठीक है हम लोग चलते हैं। और वहाँ पर अपना एमसी बताता है चलो हम भी चेक करते हैं। उस स्टोर की मैनेजर आती है और बताती है वेलकम प्रेसिडेंट वांग आप यहाँ पर वापस आ गए हैं। वहाँ पर वह मैनेजर बता रही होती है यहाँ पर यह मेरे सौभाग्य की बात है कि आप दोबारा मेरे शॉप को विजिट कर रहे हैं। वहाँ पर अपने एमसी इस चीज को देखता है और बताता है मुझे लगता है कि यह मोटा पर्सन यहाँ का रेगुलर कस्टमर है। तभी हम लोग देखते हैं वह मैनेजर देखती है टीचर क्वीन को और बताती है यह लेडी और वहाँ पर जल्दी से आती है और बताती है सिस्टर इन लॉ वेलकम। वहाँ पर टीचर क्वीन बताती है नहीं हम तो पहली बार मिले हैं। वहाँ पर वह टकला बताता है हंसते हुए मिस क्वीन काफी साई है। और वहाँ पर टकला बताता है यह तो काफी अच्छा है मैं यहाँ पर काफी खुश हूँ इसलिए मैं तुम्हें एक एक्सपेंसिव बैग खरीद कर देना चाहता हूँ इस स्टोर से। वहाँ पर मैनेजर भी खुश हो जाती है। और वहाँ पर टकला बता रहा होता है अब मिस क्वीन मुझसे पट जाएंगी। यहाँ पर एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है और टकला वहाँ पर हैंडसम बनने की कोशिश कर रहा होता है और टीचर पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अपने एमसी अपने आंखों को छुपाता है और टीचर की आंखों को छुपाते हुए बताता है टीचर तुम अपने आंख को बंद कर लो यह चीजें काफी बेकार हैं। और यहाँ पर अपने एमसी काफी फनी हरकतें कर रहा होता है। हम लोग देखते हैं वह मोटा पर्सन बता रहा होता है टीचर
इस बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको एक मोस्ट एक्सपेंसिव बैग दिलाऊंगा, जो भी आपको पसंद आता है आप उसमें से कोई भी एक उठा लीजिए, जो भी आपको पसंद आ रहा है। ऐसा टकला बता रहा होता है। वहाँ पर अपने MC बताता है तो तुम कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर काइंड हो मिस्टर वैंग, क्या मैं भी यहाँ पर कोई भी एक रैंडम चीज़ें उठा सकता हूँ? वहाँ पर मिस्टर वैंग यानी वो टकला बता रहा होता है ऑफकोर्स तुम एक स्टूडेंट हो जो कि टीचर क्वेन के हो, इसलिए तुम कोई भी चीज़ें उठा सकते हो, मैं उसे बाई कर लूँगा। फिर अपने MC बताता है ठीक है तुम अगर ऐसा कहते हो। फिर अपने MC जल्दी जल्दी वहाँ से काफ़ी सारे बैग्स को बाई करने लगता है और बताता है एक मुझे ये चाहिए, एक मुझे ये चाहिए। वहाँ पर वह प्रेसिडेंट वोंग हैरान होता है और वहाँ पर सारे कस्टमर भी बोल रहे होते हैं यह तो काफ़ी अच्छे बैग सुन रहा है। वहाँ पर अपने MC बताता है ठीक है इन सभी को पैक कर दो। वहाँ पर प्रेसिडेंट वोंग गुस्सा कर रहा होता है और बताता है तुम बच्चे तुम्हें पता भी है यह 1 मिलियन से भी ज़्यादा है यहाँ पर जितने भी बैग्स हैं। और वहाँ पर अपने MC बताता है ठीक है यह सारे पैक कर दो। और वहाँ पर एम्प्लॉई पूछती है प्रेसिडेंट वोंग क्या मैं इसे पैक कर दूँ? वहाँ पर प्रेसिडेंट वोंग कहता है हाँ ठीक है वो उसे वहाँ पर पैक कर दो। वहाँ पर एम्प्लॉई उसे पैक कर रही होती है, तभी वहाँ पर अपने MC आता है और कहता है रुको। वहाँ पर प्रेसिडेंट वोंग बताता है क्या यह सारी चीज़ें भी इनफ नहीं है यहाँ पर? वहाँ पर अपने MC बताता है मिस्टर वोंग मुझे लगता है कि आपने कुछ मिसअंडरस्टैंड समझ चुके हैं। मैंने कहा कि इन सारे बैग को हटाकर जितने भी इस स्टोर में चीज़ें हैं वह सारी चीज़ें मुझे चाहिए। प्रेसिडेंट वोंग वहाँ पर हैरान होता है और अपने MC पर गुस्सा करने लगता है और बताता है तुम कुछ ज़्यादा यहाँ पर रह रहे हो, क्या तुम यहाँ के सारे स्टोर गिनना चाहते हो? तुम्हें पता भी है इसमें कितने पैसे जाएंगे? वहाँ पर अपने MC बताता है तो प्रेसिडेंट वोंग क्या आपने नहीं कहा कि आप काफ़ी रिच हैं, तो क्या आप इन चीज़ों को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा मत दिखाइए कि आप काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, यह तो काफ़ी सेमलेस है। वहाँ पर प्रेसिडेंट वोंग गुस्सा करते हुए बताता है यू बुलशिट, तुम्हें पता भी है मैं साल के मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता हूँ और तुमको लगता है कि मैं कोई गरीब पर्सन हूँ? और तुम खुद को क्या समझते हो? तुम खुद को कैसे गिनते हो? वहाँ पर प्रेसिडेंट वोंग बता रहा होता है टीचर क्वेन ये आपका स्टूडेंट तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। वहाँ पर टीचर क्वेन बता रही होती है मिस्टर वोंग लिनफेंग मेरा स्टूडेंट है, प्लीज उसके साथ थोड़ा पोलाइट रहिए। वहाँ पर अपने MC बताता है टीचर क्वेन यह ठीक है इट्स ओके, अगर मिस्टर वोंग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है। और वहाँ पर प्रेसिडेंट वोंग वहाँ से जाते हुए बताता है मैं टीचर के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ आज के दिन। वहाँ पर वोंग बता रहा होता है हंसते हुए टीचर क्वेन चलो हमें इसे इग्नोर करना चाहिए, अगर आपको इसमें से कोई भी बैग पसंद आता है तो आप उसे उठा सकती हैं, मैं उसे आपके लिए बाई करूंगा। वहाँ पर टीचर वोंग बताती है नहीं मैं आपके गिफ्ट को नहीं दे सकती। वहाँ पर वोंग बता रहा होता है तुमने क्या कहा, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो? वहाँ पर वोंग बता रहा होता है क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम यहाँ पर किसी वुमन को बैग क्यों नहीं पसंद आता है? वहाँ पर टीचर बता रही होती है मिस्टर वोंग तुम मुझे कुछ रिस्पेक्ट दिखाओ, तुम्हारे रिस्पेक्ट कहाँ गए? वहाँ पर मिस्टर वोंग वेटर से बता रहा होता मतलब उस एम्प्लॉय से बता रहा होता है जल्दी से तुम इसे पैक कर दो। वहाँ पर वह एम्प्लॉय बताती है ठीक है। और वहाँ पर टीचर वोंग बताती है नहीं मैं इस चीज को नहीं ले सकती। प्रेसिडेंट वोंग मैं सोच रही हूँ कि आप मेरा इंसल्ट कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे पता है कि आपने कुछ ऐसी लड़कियों से कांटेक्ट कर रखे होंगे जिसने पैसों के से आप बाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा नाम क्वेन जेन है और आप मुझे उन जैसे लड़कियों की जैसा मत सोचिए जो कि पैसों से बिक सकती हैं। वहाँ पर प्रेसिडेंट वोंग बता रहा होता है तुम्हारी जुबान तो काफ़ी तीखी है, तुम जल्दी से अपना नंबर बताओ, मतलब तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं उन सारे पैसों को तुम्हारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दूंगा। वहाँ पर टीचर वोंग इस बात को सुनकर गुस्सा करती है और बताती है तुम। फिर टीचर वोंग अपने MC को खींचते हुए बताती है लिनफेंग चलो चलते हैं। और वहाँ पर पीछे से वोंग बता रहा होता है तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी से? और वहाँ पर बताती है तुम ऐसा मत दिखाओ कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की हो, ऐसा मत प्रिटेंड करो कि तुम कुछ ज़्यादा अच्छी लड़की हो, वापस आओ यहाँ पर। वहाँ पर अपना MC पीछे मुड़ता है और बताता है तुमने यहाँ पर क्या कहा? और अपना MC बताता है अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग है तो इसे दोबारा मत कहना। वहाँ पर वोंग बता रहा होता है टीचर वोंग से टीचर वोंग तुम ऐसा मत प्रिटेंड करो कि तुम यहाँ पर काफ़ी अच्छी लड़की हो, मैं देख रहा हूँ कि यह जो लड़का है यह तुम्हारे स्टूडेंट नहीं है, यह बल्कि तुम्हारा एक छोटा सा बॉयफ्रेंड है, लिटिल बॉयफ्रेंड है ना? वहाँ पर टीचर गुस्सा करती है और बताती है तुम बुलशिट। और वहाँ पर अपने इसी टीचर को शांत कराते हुए बताता है टीचर क्वेन थोड़ा शांत हो जाइए, मैं इसे हैंडल करता हूँ। और अपने इनसे बात है और बताता है मोटे वोंग तुमको क्या लगता है कि तुम यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हो अपने पैसों के बल पे? वहाँ पर वोंग बता रहा होता है हाँ मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? वहाँ पर अपने MC बताता है ठीक है मैं दिखाता हूँ कि असली पैसा किसे कहते हैं। और वहाँ पर वोंग बता रहा होता है ऑफकोर्स मैं पैसों के साथ जितना चाहे जो चाहे वो चीज़ें खरीद सकता
हूँ, पैसा ही सब कुछ है, ऐसा वोंग बता रहा होता है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है मैं दिखाता हूँ। फिर अपने एमसी बताता है ठीक है मुझे इस शॉप की सारी चीजें चाहिए। वहाँ पर अपने एमसी बताता है इस शॉप में जितने भी बैग्स या फिर जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें पैक कर दो मेरे लिए। वहाँ पर एम्प्लॉई और वोंग भी हैरान होते हैं और थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं। तभी वोंग हंसने लगता है काफी जोर जोर से और वोंग बता रहा होता है तुम्हें यहाँ की सारी चीजें चाहिए, तुम्हें पता भी है यहाँ पर 10 मिलियन से भी ज्यादा का बैग्स हैं और यहाँ पर सिर्फ बैग ही 10 मिलियन से ज्यादा हैं। अगर सारी चीजें हो जाएंगे तो पता नहीं क्या होंगे और क्या तुम इसे बाय नहीं कर पाओगे। और वहाँ पर वोंग बता रहा होता है तुमको क्या लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा रिच हो, तुम अगर खुद को भी बेच दोगे तो भी तुम इसमें से कोई भी बैग बाय नहीं कर पाओगे। वहाँ पर वो एम्प्लॉई बताती है अगर बच्चे तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो और तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ट्रबल पैदा कर रहे हो, अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से फेंक दूंगी। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है तुमने ऐसा कहा ठीक है, और अपने एमसी कार्ड को निकालता है और बताता है ठीक है इसे वाइप ऑफ करो, मतलब इसे चेक करो। वहाँ पर इस कार्ड को देखते ही एम्प्लॉई घबराने लगती है और बताती है यह क्या तुम्हारे इस कार्ड में पैसा भी है। और अपने एमसी बताता है तुम बस इसे स्वाइप करो और चेक करो और मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। वहाँ पर एम्प्लॉई इसे लेते हुए घबरा रही होती है और बताती है ठीक है तुम मेरा इंतजार करो, मैं मैनेजर को बुला कर लाती हूँ। वहाँ पर एम्प्लॉई चली जाती है और वहाँ पर टीचर को आती है अपने एमसी के पास और बताती है लिन फैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है टीचर क्वेन डोंट वरी मैं पहले जैसा नहीं हूँ यहाँ पर। वहाँ पर टीचर क्वेन इस बात को सुनकर बताते हैं लिन फैन। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह मोटा पर्सन हैरान होता है और बताता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। और वहाँ पर तभी मैनेजर आता है और बताता है लिन फैन मिस्टर लिन फैन। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम मैनेजर हो लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। वहाँ पर मैनेजर हाफ रहा होता है और बताता है मिस्टर लिन फैन आप हमारे स्टोर पे आए विजिट करने के लिए, यह तो हमारे लिए अच्छा है। हमारा एक छोटा सा शॉप है जो कि ओल्ड वाई के इंडस्ट्री में आता है, इसलिए हमें आपके रेपुटेशन के बारे में अच्छे से पता है। यानी कि मैनेजर को भी पता होता है लिन फैन कौन है और मैनेजर भी ओल्ड वाई के साथ काम करता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी बताता है ठीक है तुम इसे पैक कर दो। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर वोंग बता रहा होता है जान चाओ क्या तुम मुझे नहीं देख रहे हो, तुमने मुझसे हेलो नहीं कहा और तुम यह मत बोलो कि हमारे बिजनेस में काफी सारे कोलैबोरेशन हुए हैं, मैं तुम्हारा काफी अच्छे से ध्यान रखता हूँ। वहाँ पर मैनेजर बताता है ऑल राइट ठीक है तो यह तुम हो जिसने प्रोवोक किया मिस्टर लिन फैन को, ठीक है अब से हमारे जितने भी स्टोर के ब्रांड है वह तुम्हें रिजेक्ट करते हैं, इस सिटी में जितने भी ब्रांड है वह तुमसे कोलैब नहीं करेंगे। वहाँ पर कहता है मैनेजर ठीक है तुम भी डिसमिस किया जाता है। फिर वहाँ पर वोंग कहता है क्या तुमने क्या कहा। फिर वहाँ पर वोंग कहता है ठीक है तुमने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया, ठीक है तुम्हें इस पर रिग्रेट करना होगा। और यहाँ पर वोंग जाते हुए बताता है ठीक है तुम बस मेरा इंतजार करो। और वहाँ पर मैनेजर आता है अपने एमसी के पास और बताता है और आप मिस्टर लिन आप इस कार्ड को वापस ले लीजिए, आपने जो भी कहा वो सारी बैग हम आपके घर पर डिलीवर कर देंगे। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर अनहैप्पी तो नहीं फील कर रहे हैं ना। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है मैं चाहता हूँ यह सारे बैग उस लेडी के घर पर तुम डिलीवर कर दो। अपने वहाँ पर पीछे टीचर क्वेन अपने एमसी को देखते हुए बताती है लिन फैन तुम्हारे साथ आजकल हुआ क्या है, ऐसा टीचर सोच रही होती है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर वोंग जो कि किसी को कॉल लगाते हुए बताता है तुम मुझसे सवाल करना बंद करो, जल्दी से मेरे सामने आओ। हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ ही देर में काफी सारे लोग वोंग के सामने आ चुके होते हैं और वहाँ से पर पूछते हैं ब्रदर वोंग यहाँ पर क्या गलत है। वहाँ पर वोंग बताता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, सबसे पहले यहाँ पर एक बच्चा आएगा और तुम्हें उसे फॉलो करना है और जब तुम्हें मौका मिले तो उसके पैरों को तोड़ देना। और मैं चाहता हूँ और उसने मुझे प्रोवोक किया है इसलिए तुम उसके पैरों को तोड़ देना और मैं तुम्हें काफी अच्छे पैसे दूंगा, इसलिए तुम्हें यह काम करना होगा, क्या तुम्हें यह पसंद है। वहाँ पर वो लोग कहते ठीक है ब्रदर वोंग आप इसे हम पर छोड़ सकते हैं। अपने एमसी और टीचर वोंग जा रहे होते हैं और टीचर क्वेन पूछ रही होती है लिन फैन यहाँ पर क्या हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे पता था कि तुम्हारी फैमिली की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है टीचर क्वेन कभी कभार ऐसा होता है ना कि लोगों को पर्सनालिटी को ऊपर से देखकर उन्हें जजमेंट करना काफी इम्पॉसिबल सा हो जाता है, कल मैं जो था आज मैं वो नहीं हूँ, ऐसा अपने एमसी डायलॉग मार रहा होता है। तभी टीचर क्वेन बताती है लिन फैन और लिन फैन के ऊपर एक थप्पड़ मतलब उसके सर पर मारती है और बताती है तुम यहाँ पर प्रिटेंड बन रहे हो पुल बनने का, तुम यहाँ पर कोशिश कर रहे हो पुल बनने का मेरे सामने। वहाँ पर अपने एमसी बताता है वो आप यहाँ पर देख
देख रही है और वहाँ पर अपने एमसी सर को पकड़ते हुए बता रहा होता है। तभी वहाँ पर टीचर क्वेन बताती है, हाँ लेकिन मैं तुमसे ये भी नहीं कर सकती कि तुम मुझे बताओ, आफ्टर ऑल यहाँ पर हर किसी का कोई ना कोई सीक्रेट होता है ना। वहाँ पर अपने एमसी से कुछ नहीं बोलता और शांत होता है और अपने एमसी बताता है, ठीक है आपको पता होगा कि हर एक का कोई ना कोई सीक्रेट होता। और वहाँ पर टीचर क्वेन बता रही होती है, लेकिन मैं तुम्हारे इन सारे बैग्स को ले नहीं सकती, मैं इसे तुम्हें वापस देती हूँ, अगर तुम इसे नहीं लोगे तो मैं यहाँ पर गुस्सा करूंगी। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, यह कोई चीज नहीं है, आपको इसे लेना होगा। और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, टीचर क्वेन आपने मेरी काफी अच्छा देखभाल किया था मेरे पिछले लाइफ में, यह सारे बैग उन्हें रिपे तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। तभी टीचर क्वेन बताती है, लेकिन आगे से तुम्हें पैसों को ऐसे नहीं बहाना होगा, ऐसी चीजों पे नहीं वेस्ट करना होगा। अपने एमसी बताता है, कभी कभार ऐसी चीजों पे पैसे खर्च करने से हमें थोड़ा सा हैप्पीनेस मिलता है। और तभी अपने एमसी बताता है, टीचर क्वेन मुझे कुछ काम है आगे, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता, इसलिए आप दूसरे डोर से जाएं, मैं किसी और डोर से जा रहा हूँ। वहाँ पर टीचर क्वेन बताती है, क्यों तुम किसी और डोर से क्यों जा रहे हो, किसी और रास्ते क्यों जा रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, टीचर क्वेन मैं आपसे दूर बैठ जाता हूँ। और वहाँ पर टीचर क्वेन किसी और रास्ते चले जाती है और अपने एमसी किसी और रास्ते, क्योंकि अपने एमसी को पता चल चुका होता है कि यहाँ पर कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट वांग की तरफ से भेजे गए होते हैं। और वह लोग बता रहे होते हैं आपस में, यह बच्चा तो जल्दी करो, हमें इस बच्चे का फॉलो करना है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी देखता है पीछे और बताता है, ओ तो तुम लोग मेरे ऊपर एम्पुश करना चाहते हो, ठीक है मेरे पीछे आओ, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी किसी गली के अंदर जाता है, तभी वहाँ पर सारे लोग उसे घेर लेते हैं और बताते हैं, बच्चे तुमने काफी अच्छा प्लेस खोजा है हमारे लिए, चलो इसे कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग इसी पे ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो, जितना ज़्यादा कमेंट उतना जल्दी एपिसोड आएंगे।